अपरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप मुझे ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और महापाप आदि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और दयालु राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुख से रहती थी। राजा का छोटा भाई वृषध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था और वह राजा महिध्वज की लोकप्रियता से बहुत चिढ़ता था, जिसके कारण उसने एक ऐसा कार्य किया जिसके बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं है। एक दिन वह रात के समय अपने भाई के कक्ष में गया और उसने अपने भाई की हत्या कर दी और उसने उसके शव को नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह उसी पेड़ पर रहते हुए आने जाने वालों को परेशान करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। एक समय भगवान की इच्छा से महर्षि धमिया उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत आत्मा के होने का आभास हुआ और अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देख लिया और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई है। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक की विद्या का ज्ञान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित किया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा मोरध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और राजा ने ऋषि को धन्यवाद दिया और बैकुंठ धाम चले गए। जो कोई व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक और पूरी निष्ठा से पालन करता है, वह व्यक्ति सही में पुण्य अर्जित करता है। यह एकादशी का व्रत माँ बाप की हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करता है। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंडदान करना, श्रवण दान में देना आदि आज वर्तमान समय में जो व्यक्ति इन सभी पुण्य कर्मों को कर सकते हैं, तो वह व्यक्ति अपरा एकादशी व्रत श्रद्धा भाव से करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान पा सकते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन पूर्वजों का ध्यान करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। ओम नमो नारायण।